हैं। हजरत अब्बास ने नबी का इल्म गैब देख करके ईमान कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। और आज वो जमात निकलती तो कहते हैं नहीं, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ही। आपने 12 तकरीर में सुना है। तो एक जमात ऐसी हो जो ईमान की दावत दे। और ईमान कहते हैं सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी से कर ले, इसी को ईमान कहते हैं। क्या बात है, नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत। आज हम लोग तो थोड़े में यहाँ इधर उधर फिसल जावा जाते, थोड़ा पैसा मिला कि फिसलें। बताते हैं बहुत जमाना पहले 2 आदमी के बड़ी गहरी दोस्ती रही। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज पैसे पे हम लोग फिसल जाते। अगले जमाना ऐसा था कि पैसे पे नहीं फिसलते थे, जान चली जाए लेकिन फिसलते नहीं थे। एक जमाना था कि 2 लोगों की बड़ी गहरी दोस्ती थी और दोनों के नाम का रहा, एक के नाम रहा है अंगना, दूसरे के नाम रहा है पैरा। पैरा जानते हो आप लोग? नहीं जानते? अरे धान चावल जिस पेड़ में लगता है तो उस पेड़ को हमारी तरफ पैरा कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहा था? पेरा। पेरा तो तेल पेरा जाते हैं, हमारे तरफ पैरा कहते हैं उसको। तो 2 लोगों की बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक के नाम रहा अंगना, दूसरे के नाम रहा पैरा। अंगना पैरा एक दिन आपस में बैठे तो अंगना कहा था हमार मर्तबा तुमसे ज़्यादा बड़ा है, हमारा नाम कुरान शरीफ में लिखा है। तो पैरा कहे इसकी अंगना कहाँ लिखा है कुरान में? तो अंगना कहे तब्बत यदा मैया नहीं लिखा है, तब्बत यदा पढ़ो तो माँ अंगना मिली। अंगना न हो, बड़ा जाहिल था वो, उसमें अंगना थोड़ी लिखा है। आंगन तो गाफ से होता है और तब्बत यदा मैया अंगना लिखा है। इसकी भी एक अजीब सूरत है। सरकार जब देखो 3 दौर सरकार के थे तबलीग के। दूसरा दौर पहले तो था चुपके चुपके, और दूसरा दौर हुआ फसदा बिमा तुमर, ऐ नबी उस चीज को खुल्लिम खुल्ला करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया है। तो अल्लाह के रसूल बुकबैस पहाड़ी पे चले गए थे, लोगों को जमा किया और कहा लोगों क्या मैं कुछ कहूँ तो मानोगे? सबने कहा तुम जैसा सच्चा कभी आया ही नहीं है, मानेंगे क्यों नहीं, जो कहोगे मानेंगे। तब हुजूर ने कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इन्नी रसूलुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ। जैसे इतना कहा तो सरकार का चचा अबू लहब, उसने दोनों हाथ उठाया, कहा मोहम्मद तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाएं, इसी के लिए तुमने बुलाया था। मान कहा अपने बेटे उतबा से, उस वक्त ज़ैनब की शादी उन्हीं से हुई थी। तो ज़ैनब, हाँ, कहा इनकी बिटिया को तलाक दे दो। कहा तुम्हारे हाथ दोनों टूट जाएं, उतबा इसकी बच्ची को तलाक दे, भगा घर से, ये हमारे भूतों की बुराई कर रहा है। तो तलाक दे दिया था उतबा ने सरकार की बेटी। कहा था तुम्हारे दोनों हाथ टूट जाएं। अल्लाह ताला को गवारा न हुआ कि मेरे नबी के बारे में ये कहा जाए। फौरन अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को तब्बत यदा की सूरत दे करके नाजिल फरमा दिया। बेशक कि जिब्रील जा करके मेरे नबी को बशारत दे दो कि वो उनके दोनों हाथों को टूटने के लिए कहता जाके कह दो तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं। तो कह दो सुभान अल्लाह यार। अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए। वह तब्बा, और ला फरमाता दोनों टूट ही गए। सयस्ला नारन ज़ातान करीब, वो जहन्नम में डाला जाएगा। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसका माल और उसकी कमाई उसको बचा नहीं पाएगी जहन्नम से। वम्रअतुहु फी जीदी
फीहा हब्लुम मिन मसद, और उसकी बीवी उम्मे जमील भी जहन्नम में जाएगी, दराहाली की उसके गले में खजूरों के छाल का रस्सा होगा, लकड़ी होगी बोझ। बहरहाल ये अबू लहब के बारे में आयत नाजिल हुई, तब्बत यदा। अच्छा ये बताओ, बहुत से लोग कहते हैं बुरे का बुरा ना कहा कोई कहीं, हाँ तो क़यामत तक जब तक कुरान पढ़ा जाएगा तो ये तब्बत यदा जब पढ़ोगे तो अबू लहब की तारीफ होती है कि बुराई होती है? बुराई होती है। बोले यार है कि उके दोनों हाथ टूट जाए, वो जहन्नम में चला जाए, उके माल उके काम नहीं, उके मिहरुआ जहन्नम में चली जाए, ये सब बुराई होगी ना? बुराई बुराई होए। और क़यामत तक कुरान पढ़ा जाएगा, अबू लहब की बुराई होती रहेगी। जी जी बेशक। अच्छा उर्दू में बुराई करो तो बुराई है कि अगर अरबी में कोई का गाली दो तो गाली नहीं है? यही माँ गाली दो, अंग्रेजी में गाली दो तो गाली नहीं है? बोलो है इसी जबान में किसी को कहोगे गाली? तो अरबी में बुराई है अबू लहब की, कुरान ने उसे बुरा कहा है। कयामत तक के मुसलमान उसे नमाज में भी बुरा कहेंगे, गैर नमाज में भी बुरा कहेंगे। बेशक। तो मथा मागनानु वो अंगना अपन साबित करे खातिर का सीधे अंगना कह दी कि तब्बत यदा मांगना नहीं लिखा है, तो पैरा कहे सो हमान नाम, तो अंगना कहा थे पैरा कहाँ कुरान में है रे, पे है ये नहीं। तो पैरा घबरान तो गोवा मस्जिद के मौली साहब पास, इमाम साहब पास, कहीं मौली साहब तो नहीं हमारा नाम कुरान में ढूंढ के बताए दो, कहीं का नाम है, कहीं पैरा, कहीं हट बेवकूफ़ कहीं का, पैरा कहाँ है रे कुरान में? तो कहा था नहीं मौली साहब बताओ, ढूंढ दो, बताए दो, हमारी बेइज्जती होते, हमारे दोस्त अंगना के नाम है, हमारा नाम नहीं है, तो ढूंढ दो। कहीं बेवकूफ़ पैरा नहीं है कुरान मेरे? तो पैरा कहीं मौली साहब ढूंढ दो, तुमका 12 मन धान देवे, 6 मन नवा देवे, 6 मन पुरान देवे। जब मौली साहब 12 मन धान सुनी तो फिसल गए, कहीं अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक ठीक जाओ, ईशा की जब अजान हुई है और सब नमाजी आई हैं तो तुम हूँ आए हो, अंगना का बुला लाओ, और जब ईशा की नमाज पढ़े मेरे पीछे खड़े हुए हो तो वही में हम तुम्हारा नाम पैरा कुरान में पढ़ के सुना देंगे। गवाह अंगना से कहे कि ईशा में चलो, हमारे इमाम साहब हमारा नाम पढ़ के नमाज में सुनाई है। अंगना कहे चल बे देखी कहाँ से सुनाई है, जब है ये नहीं पैरा तो सुनाई है कहाँ से? कहीं नहीं सब नहीं जाने थे, चलो वहाँ सुनाई है। कहीं ठीक ईशा की अजान हुई, गांव के नमाजी आए मस्जिद में, आंगना पैरा भी पहुँचे, और जब पीछे खड़े भे सब लोग, एक बात ये भी याद रखो, नकले कुफ्र कुफ्र नबाशा, कुफ्र की बोली को नकल करना कुफ्र नहीं है। दिल से जब कुफ्र की बोली बोली जाए वो कुफ्र है, और किसी की नकल तो वो कुफ्र नहीं है। खड़े भी ईशा की जमात शुरू हो गई, मौली साहब नमाज ईशा पढ़ाने लगे। अलहम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह रहमान मौली साहब ने पढ़ना शुरू किया, और सूरह रहमान पढ़ते पढ़ते मौली साहब ने पढ़ा, मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान अलपैरु वल्पैरियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो पीछे अंगना खड़ा रहा, कहे अलगल्तु वलगल्तान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो मौली साहब कहते 56 नवा 56 पुरान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मौलवी कहते चाहे गलत हो चाहे सही है, 12 मन धान के बाद थोड़े थोड़े में फिसल गए, लेकिन जिसके दिल में ईमान होगा वो जान दे देगा। पैसा छोड़ दो लेकिन जान देने के लिए तैयार होगा, फिसलेगा नहीं। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी। एक ईमान वाले को देखो जिनका नाम है हजरत ज़ैद बिन दसना, लोगों ने पकड़ लिया, फांसी पे चढ़ा दिया, फांसी पे चले गए। उस वक्त तो लोगों ने कहा कि ज़ैद बिन दसना एक बात बताओ कि तुम्हें छोड़ दिया जाए, तुम्हारी जगह पे तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद को लाके फांसी दे दी जाए, तुम्हारी क्या मर्जी है? तुम्हें छोड़ दिया जाए, उनको बुला लाया जाए। हम लोग हुए तो कहते हाँ हाँ ठीक है, हमका छोड़ो, उनका ले आओ। कहते
लेकिन ज़ैद बिन दसना के दिल में ईमान कामिल था। उन्होंने कहा है लोगों मुझसे कहते हो कि मुझे छोड़ दो, मेरे पैगंबर को फांसी दे दो, फिर पूछते हो कैसा लगेगा। ऐ लोगों सुन लो, खुदा की कसम अगर मुझे ज़बह कर दो, मेरे जिस्म की बोटियां बोटियां कर डालो, ये तो मुझे गवारा है, लेकिन मेरे नबी के पैर में एक कांटा चुभ जाए, ये ज़ैद बिन दसना के ईमान को गवारा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। ये सब कुछ है गवारा पर ये देखा जा नहीं सकता, ये सब कुछ है गवारा पर ये देखा जा नहीं सकता, कि उनके पाँव के तलवे में एक कांटा ही चुभ जाए। असली मोहब्बत थी सहाबा को नबी से, तो जिनके दिल में नबी की मोहब्बत होगी वो कभी फिसल नहीं सकते। मोहब्बत तो सहाबा के दिलों में थी। आजकल लोग अक्ल को भिड़ाते हैं, अक्ल को। बहुत से लोग कहते हैं कि फजर में अगर सलाम पढ़े लगी हो तो नमाजिन का खलल हुई है। ये दिमागी बात बताओ था। और दिमागी बात सुने, हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु का जो घर बना था मदीने मुनव्वरा में, तो उनके छत का पानी जहाँ गिरता था वो मस्जिद नबवी का रास्ता था। नमाजी आते थे तो उनको तकलीफ होती थी। लगा रहा परनाला, हजरत अबू बकर के ज़माने में लगा रहा, हजरत उमर का ज़माना आया तो लोगों ने हजरत उमर से शिकायत की कि अमीरुल मोमिनीन, अब्बास के परनाले से जो पानी गिरता है नमाजियों पे पड़ता, नमाजियों को तकलीफ़ होती है, लिहाजा परनाला निकलवा दिया जाए। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे तो गए, उसको हटवा दिया, कहा निकालो परनाला। अब्बास थे नहीं, हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने अब्बास के छत का परनाला उखड़वा दिया। हजरत अब्बास जो कहीं बाहर गए थे, जब वापस आए तो देखा कि परनाला उखड़ा हुआ है। हालांकि नमाजियों पे पानी गिरता था, तकलीफ होती थी। तो हजरत अब्बास ने जब देखा तो हजरत उमर के पास गए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, वो परनाला आपने उखड़वाया है? कहाँ, उससे पानी गिरता था, नमाजियों के ऊपर पड़ता था, तकलीफ होती थी, इसलिए उखड़वा दिया। तो हजरत अब्बास कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, आपको पता भी है कि वो परनाला किसने लगाया था? कहा किसने लगाया था? कहा मेरे दोनों कंधों पे अल्लाह के रसूल खड़े होकर अपने हाथ से ऊपर नाला लगाए थे। क्या बात। कहा मेरे दोनों कंधों पे अल्लाह के रसूल ने खड़े होकर अपने हाथ से परनाला लगाया था। तो हजरत उमर ने फिर क्या कहा? लिखा है कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और कहने लगे है हाय अफसोस कि जिस परनाले को मेरे पैगंबर ने अपने हाथों से लगाया, उमर ने उसे उजाड़ दिया। अय अब्बास चलो, कल तुम्हारे कंधे पे अल्लाह के रसूल खड़े होकर वो परनाला लगाए थे, चलो तुम मेरे कंधों पे चढ़ करके वो परनाला वहीं लगा दो। हजरत उमर आए, खड़े हो गए, हजरत अब्बास उनके बाजुओं पे खड़े हुए और वो परनाला उसी जगह लगाया। ये सहाबा के अंदर नबी की मोहब्बत थी कि पानी नमाजियों पे गिरता था, लेकिन रसूलुल्लाह ने अपने हाथ से लगाया तो सहाबे किराम ने उसमें चूनो चेरा नहीं फरमाया। बेशक बेशक। अक्ल को दखल नहीं देते थे। नबी से जो साबित हो जाए उस पर आमन्ना व सद्दकना। आवाज तो हर मामले में अकल को दखल देते हैं। सहाबा ने नबी से सच्चा इश्क किया, इसीलिए वो ऐसा कामयाब हुए कि 1400 बरस गुजर गए, लेकिन आज इस मिंबर पे उनका नाम लिया जा रहा है। बेशक बेशक। क्यों?
और क़यामत तक लिया जाएगा। हजरत फरमा रहे हो, सही फरमा रहे हैं। सच्ची मोहब्बत नबी से किया है। कहने वाले ने कहा है, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया। इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया और महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। और आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। और यसरब को मुस्तफ़ा ने मदीना बना दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हुजूर आए नहीं थे लेकिन उनका चर्चा था। जी। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पे बैठे जा रहे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त उड़ता था। जी, तख्त उड़ता था। परवर नहीं लगे रहे, न कोई इंजन रखा रहा। जैसे हवाई जहाज में इंजन रखा है तो हवाई जहाज उड़ा था, न उसमें कोई इंजन था, न कोई पेट्रोल था, न कोई पंखा था, न कोई ड्राइवर था। 40 गज चौड़ा और 60 गज लंबा था। इतना लंबा चौड़ा तक तो सुलेमान पैगंबर का था। उसमें बहुत से लोग बैठते थे, हर तरह के लोग बैठते थे। और जब कहीं जाना होता था बस तख्त को हजरत सुलेमान पैगंबर सिर्फ हुक्म करते थे कि फला जगह चलो, वो तख्त उड़ने लगता था फिजा में। एक मर्तबा सुलेमान पैगंबर का तख्त उड़ते उड़ते मदीना के ऊपर से गुजरा। जब मदीने पे निगाह हजरत सुलेमान पैगंबर की पड़ी तो लोगों से कहे, लोगों देखो देखो, हाज़िही दारो हिजरत नबी आखिर ज़मान। यही वो मदीना है जहाँ आखिरी नबी हिजरत करके आएंगे। सुभान। फतोबा लिमन आमना बिही, तो मुबारकबादी उसके लिए जो उन पर ईमान लाएगा। फतोबा लिमन आमना बिही वत्तबअू, और उनके लिए भी मुबारकबादी है जो उस आखिरी नबी की पैरवी करेंगे। उनके लिए मुबारकबादी है। तो अभी इस्लाम, अभी मेरे पैगंबर आए नहीं थे लेकिन हजरत सुलेमान मेरे नबी का चर्चा कर रहे थे। इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। और यसरब को मुस्तफ़ा ने मदीना बना दिया। यसरब को मुस्तफ़ा ने मदीना बना दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ काम करने के लिए बताया है तो मेरे नबी ने काम करके दिखाया भी। खाने काबा सबसे पहले किसने बनाया? फरिश्तों ने बनाया। बैतुल मामूर के ठीक सामने ज़मीन के ऊपर फरिश्तों ने उसको बनाया। फिर दोबारा 10 मरतबा खाने काबा की तामीर हुई। दोबारा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया। फिर तिबारा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलादों ने बनाया। चौथी मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया। फिर बीच में बहुत से बनाने वाले आए। 8वीं मरतबा जब खाने काबा की तामीर हुई तो उस तामीर में अल्लाह के रसूल अपने ऊपर पत्थर लाद लाद के काबा की दीवार में लगाया करते थे। तो आज हम लोग मौलाना हैं, मस्जिद बनती है तो बताते तो हैं कि इसमें एक ईंट उठाओगे तो सवाब बहुत मिलेगा, गारा उठा के दे दोगे सवाब मिलेगा, लेकिन हम लोग गारा उठा के दिया नहीं जाते।
अल्लाह के रसूल ने बताया है और किया भी है। इसीलिए कुरान कहता है लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो काम वो बोली क्यों बोलते हो जो करते नहीं। जो करे जो कहे वही करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको करके दिखा दिया। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो हुजूर की महफिल मिलाद है, आप लोग घबराए तो नहीं हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल की उम्र में मक्का से हिजरत करके मदीना गए। देखो जब पैदा हुए तो भी हजरत जिब्रील झंडा लेके आए, लाए कि नहीं लाए? झंडा लाए, काबे के ऊपर भी लगाया, सरकार के घर में भी लगाया।